राइट, ट्यूबरक्लोसिस के केस में जो इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, जांच, तो इन्वेस्टिगेशंस में जैसे हीमोग्राम कराया जाता है, तो जैसे ब्लड की जांच होती है, तो ब्लड की जांच में लाइक हीमोग्लोबिन कम होगा, इसी वजह से एनीमिया होता है। और WBCs जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी ब्लड में जो WBCs हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई हो सकती है। लेकिन कभी कभी जैसे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में बोन मैरो भी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें WBCs का प्रोडक्शन, आप जानते हैं WBC बोन मैरो में बनता है, तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो ब्लड में उसकी मात्रा कम भी हो सकती है। डिफरेंशियल काउंट, ये सब देखिए, ये सारी बातें पैथोलॉजी में पढ़ने वाली होती हैं, तो ये लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। जहाँ डिफरेंशियल काउंट में लाइक लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज है, मोनोसाइट का जो परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ हो सकता है, और ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये बढ़ा हुआ मिलता है जो, राइट। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, सिर्फ ये बताता है कि बॉडी में किसी जगह पर इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से बढ़ा हुआ है। मरीज़ में खांसी आती है तो ऑब्वियसली हम मरीज़ का एक्सरे चेस्ट कराते हैं, तो एक्सरे चेस्ट में हमें वी विल फाइंड सम एविडेंस, राइट। तो इसमें जो एविडेंस मिलता है वो आपको हमने बताया कि इसमें एविडेंस है, कभी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, कभी मोर एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेशन इसमें दिखाई देता है, सॉलिड एरियाज़ दिखाई देते हैं इसके अंदर जो डिजीज़ इंडिकेट करते हैं, कभी कभी इसमें कोलैप्स दिखाई देता है, कभी ब्रोंकेक्टिसिस दिखाई देती है, कभी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस दिखाई देती है। दिस कैन बी सीन इन एक्सरे चेस्ट, जो है टीबी का एविडेंस इन द चेस्ट, राइट। दूसरा, जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर्स में, इसीलिए हमने पहले आपको इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा बता दिया था, है ना, इससे टीबी शुरू करने से पहले, कि मंटूक्स टेस्ट में भी विल बी पॉजिटिव इन टीबी अगर है तो मंटूक्स टेस्ट पॉजिटिव होगा, बट इन सम केसेस लाइक मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है जो, राइट। जैसे इसी तरह से तो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन ब्लड की जांच है, और एक्सरे चेस्ट है, मंटूक्स टेस्ट है, और एक और तथ्य जो है कि बच्चा किसी एक ऐसे बड़े के कांटेक्ट में रहता है जिसमें ऑलरेडी टीबी है, कांटेक्ट की हिस्ट्री है। मोस्टली अगर इन सब चीज़ों में ये पॉजिटिव मिल जाते हैं अगर, तो इससे डायग्नोसिस हो जाती है कि बच्चे में ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन कभी कभी कुछ हालात, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे बच्चों में मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है बट एक्सरे चेस्ट में विजिबल नहीं है वो, ये लिफ नोड में टीबी है, मीडिया जो हाइलर लिफ नोड है ये इनलार्ज हैं, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए सस्पिशन हमें रहता है। मतलब एक्सरे चेस्ट नॉर्मल होने से ये नहीं कि टीबी नहीं है, इसका मतलब टीबी है, या तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, या इसके अगल बगल कहीं टीबी है जो, तो उसके लिए हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी HRCT कराई जाती है। HRCT CT स्कैन कराया जाता है चेस्ट का, राइट। तो HRCT करने में अगर हमें इसमें मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस नहीं दिखाई दिया था, लिफ नोड टीबी नहीं दिखाई दी थी, ब्रोंकेक्टिसिस नहीं दिखाई दी थी इसमें, तो वो इसमें देखा जा सकता है मिलियरी टीबी, राइट। ब्रोंकेक्टिसिस है, लिफ नोड टीबी है, वो इसमें दिखाई दे सकती है, राइट। जैसे हाइलर लिफ नोड्स में टीबी है, ये इसमें दिखाई दे सकती है जो, ऑलराइट। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्प्यूटम एग्जामिनेशन जो है, यानी बच्चा जो बलगम निकालता है स्प्यूटम, उसकी जांच की जाती है। स्प्यूटम एग्जामिनेशन फॉर AFB एसिड फास्ट बैसिलस। तो नॉर्मली जो बड़े बच्चे होते हैं, 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, उनमें इतनी समझ होती है कि वो खखार के एक्सपेक्टोरेट करके बलगम निकाल देते हैं, और उसमें ZN स्टेनिंग करने के बाद, ज़ील नेल्सन स्टेनिंग करने के बाद बलगम की हम एसिड फास्ट बैसिलस देखते हैं।
और 2 दिन 3 दिन लगातार बलगम की जांच की जाती है ना, बिकॉज हो सकता है कि पहले दिन ना दिखाई दे, दूसरे दिन दिखाई दे, तीसरे दिन दिखाई दे। तो एसिड फास्ट बैसिलस का मतलब टीबी का बैक्टीरिया दिखाई दे सकता है जो, राइट। तो जिन लोगों ने वो इन्फेक्शन वाला चैप्टर शुरू में नहीं पढ़ा था तो वो इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज उसमें वो इसीलिए शुरू में बेसिक्स पढ़ाए थे हमने जो उसके अंदर इन्फेक्शन वाले में जो एसिड फास्ट बैसिलस। लेकिन जैसे कभी बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें समझ नहीं है, तो उनका गैस्ट्रिक एस्पिरेशन किया जाता है, राइट। जैसे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, तो यहाँ आप जानते हैं कि ये ट्रैकिया और लैरिंग्स है, लेकिन यहाँ पे ये स्टमक भी है, राइट। तो यहाँ जो बलगम होता है म्यूकस, ये म्यूकस निगला भी जाता है। तो कई बार स्टमक के अंदर जो म्यूकस मौजूद होता है, तो बच्चे को जैसे ओवरनाइट फास्ट कराते हैं, 6 घंटे की फास्टिंग, कुछ खाना पीना नहीं देते हैं, उसके बाद एक ट्यूब की मदद यहाँ से नोज़ के थ्रू एक ट्यूब डाल देते हैं स्टमक में, और अंदर से कंटेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल कर इसमें AFB ढूंढते हैं, इसमें एसिड फास्ट बैसिलस ढूंढते हैं इसमें, राइट। कभी कभी स्प्यूटम पर सिर्फ ZN स्टोनिंग और माइक्रोस्कोपी, मतलब ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपी यानी बलगम को स्लाइड पर फैलाकर और उस पर ZN स्टेन डालकर उसके बाद माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं, तो एसिड फास्ट बैसिलस दिखाई दे सकता है जो, राइट। इसी तरह से ये है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ तरीक़े हैं, जैसे एक टेस्ट है जो बैक्टीरिया के न्यूक्लियर मटीरियल, जैसे बैक्टीरिया का न्यूक्लियर मटीरियल है उसको एम्पलीफाई करके जांच करता है, जैसे हम लोग आपने पहले भी पढ़ा है, जीन एक्सपर्ट एक टेस्ट है। ये बैक्टीरियल DNA का पता लगाता है, ये जीन एक्सपर्ट, यानी बच्चे के बलगम के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए एक और टेस्ट है, ZN स्टेनिंग के अलावा एक और टेस्ट है, जीन एक्सपर्ट, वो ये बताता है कि बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है, राइट। और ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, कई जगहों पर पढ़ेंगे इसे, राइट। तो इससे ये पता चल जाता है, और इससे टीबी के बैक्टीरिया को मारने की जो मेन दवा है, जैसे रिफैम्पिसिन, तो वो ये बैक्टीरिया रिफैम्पिसिन से सेंसिटिव है या नहीं है, राइट, इसका भी पता लगाता है। रिफैम्पिसिन से सेंसिटिव है या नहीं है, ये पता लगाता है। तो इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं इसमें। कभी कभी एक्सरे में नहीं दिखाई देता कुछ भी, और जैसे बच्चे में वायलेंट कफिंग है या लोकलाइज व्हीजिंग सुनाई दे रही है जो है, तो ये जानने के लिए कहीं एंडोब्रोंकियल टीबी तो नहीं है, तो एंडोब्रोंकियल टीबी को जांचने के लिए ब्रोंकोस्कोपी की जाती है जो, राइट। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है कि बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया देकर बेहोश करके एक ब्रोंकोस्कोप है, एक ब्रोंकोस्कोप अंदर डाला जाता है ये, तो ये ब्रोंकोस्कोप है ना, जैसे किसी चीज़ को देखा जाता है, ये ब्रोंकोस्कोप अंदर देख लेता है, तो इसमें दिखाई देता है कि देयर इज़ समथिंग अंदर, इसमें ट्यूबरकुलोमा है, इसमें स्वेलिंग है, लालिमा है, डेड टिश्यूज़ हैं इसके अंदर मौजूद है, दैट विल बी सीन, और वहाँ से सैंपल भी निकाला जा सकता है। यहाँ जो ये टीबी का फोकस इसमें अगर दिखाई दे गया तो इसका फोकस भी इसका सैंपल ले लिया जाता है, और इस सैंपल में AFB स्टेनिंग की जाती है, यानी ZN स्टेनिंग की जाती है,
और इसका कल्चर भी किया जा सकता है। जैसे याद कीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कल्चर, आपको इन्फेक्शन में आपको बताया था कल्चर, तो कल्चर भी किया जा सकता है, राइट। या इस पर भी जीन एक्सपर्ट टेस्ट किया जा सकता है और उससे टीबी के या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन की डायग्नोसिस ब्रोंकस में है, ट्रैकिया में है, इसकी डायग्नोसिस की जाती है, दैट इज़ ब्रोंकोस्कोपी जो है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट विच इज़ डन। थैंक यू।